जय हिंद। तो हम लोग परसेंटेज का लगभग फाइनल क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग का कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे डेवलप हो गया है, क्योंकि हम लोग जो लास्ट 3 क्लास किए हैं उसमें एकदम धीरे धीरे करके हम लोग अपर लेवल तक गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि अभी तक आप कमेंट में कुछ लिखे नहीं है बॉस, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ ए इज 60% ऑफ बी, ए है क्या है 60% ऑफ बी, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ 4a, तो 4a का कितना परसेंट होगा इज 5b। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने रहता है तो 5b को ऊपर कर देते हैं, जिसको निकालना रहता है इंटू 100, यही करते हैं ना। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे ऐसा, जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसमें से निकालना रहता है उसको नीचे रखते हैं, जो टोटल होता है और इंटू 100 करते हैं, यही करते हैं ना। तो देखिए पहले हम लोग का ए और बी का रिलेशन निकालना है, उसके बाद इसमें पुट कर देना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 60 इंटू 100 बी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें किसका, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, बी का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो 5b इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4a, तो 4a का वैल्यू क्या हो गया, देखिए 3/5b, 3/5b, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और b से b कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 25 हो गया, कितना हो गया टोटल आपका, और 3 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 625 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया 208.33%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको शब्द में उलझाएगा फ्रेंड, और उसमें आपको उलझना नहीं है, आपको धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाना है, विजुलाइज करना है, उसको अपने पेज पे लिखना है और उसको कंसेप्ट के आधार पे बनाते जाना है। देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे किताब में आते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे यार टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप खुद बना सकते हैं, आप खुद एक किताब लिख सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो हम लोग को यहाँ पर कंसेप्ट को बिल्ड करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ही देखिए PCS 2009, 2008, SSC 2007, CPO 2006, मतलब इसी सेम क्वेश्चन को इतने बार पूछा जा चुका है। तो यह बहुत ही सिंपल होता है, और अगर आप ढंग से इसको लिखेंगे तो बहुत ही इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। ए इनकम इज 10% मोर देन बी इनकम, तो बी से ज़्यादा बोल रहा है तो एक्स भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बी का 100 मान लिए, ठीक है, इनकम। तो ए का क्या हो जाएगा, बोल रहा है 10% मोर है, ठीक है। तो 100 10% क्या है, मोर है, ठीक है। तो 100 प्लस 100 गुने 10/100, तो क्या हो गया 110। तो हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए से कितना लेस है, तो हम लोग को ए के सापेक्ष में निकालना है, ठीक है। तो लेस क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो उतना कोई भारी नहीं है, ठीक है। 10 है तो परसेंटेज लेस क्या हो जाएगा, लेस कितना है आपका 10 है इंटू 100, और किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में, ठीक है। सौ डिवाइडेड बाई 11, तो क्या हो जाएगा 9.1/11%, इतना लेस होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लोग जल्दी जल्दी में उल्टा पुल्टा लिख देते हैं और लास्ट में गलत कर बैठते हैं। देखिए उसी को उलट के दे दिया है, और सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और इस टाइप का भी आपको बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इफ़ एक्स इज 25% लेस देन वाई, एक्स कम है, ठीक है, वाई ज़्यादा है, तो वाई को 100 मान लीजिए या कुछ और भी मान सकते हैं, और इसका 25% लेस है, तो एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 का 25%, ठीक है।
तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 25। तो व्हाट परसेंट इज वाई मोर देन एक्स, तो जो डिफरेंस है वाई कितना मोर है किसके, एक्स के सापेक्ष में, इंटू 100, यही निकालना है ना। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितना डिफरेंस है 25, कितना अधिक है 25 गुने 100, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो एक्स कितना है 25, तो 25 तिहाई, तो 33.1/3%। समझे, ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ होता है, उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मिक्सचर वाला है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, और बहुत ही वो शॉर्टकट ट्रिक्स में उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए कैसे बनेगा। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 25%, इफ इन द 60 ग्राम मिक्सचर 15 ग्राम ऑफ वाटर वाज एडेड, व्हाट वुड बी परसेंटेज ऑफ वाटर। तो कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है 75% आपका वाटर है, ठीक है, यही बोल रहा है ना। और 60 ग्राम का एक मिक्सचर है, उसमें 15 ग्राम वाटर ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि नया जो मिक्सचर होगा, न्यू मिक्सचर, उसमें वाटर का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, वाटर परसेंटेज क्या होगा। तो न्यू मिक्सचर का वेट कितना हो जाएगा 75 ग्राम हो जाएगा ना। और हमारा क्या दिया हुआ है, पहले था 75% इसमें, तो इसमें जो था वाटर का परसेंटेज क्या था, वाटर कितना था, देखिए 60 ग्राम, इसमें कितना परसेंट है 75%, ठीक है, परसेंटेज हटा देंगे, 25 तिहाई 25 चौके 15 या 45 ग्राम था, ठीक है, 45 ग्राम ये वाटर था इसमें, उसमें 15 ग्राम और जुट गया, ठीक है, तो कितना हो गया 60 ग्राम हो गया। देखिए टोटल मिक्सचर का वेट कितना हो गया 75 ग्राम, इसमें 15 ग्राम वाटर डाल दिए तो कितना हो गया, पहले था आपका 45 ग्राम और ये हो गया 60 ग्राम, टोटल 15 ग्राम जोड़ दिए तो, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 60 ग्राम वाटर है इंटू 100, टोटल मिक्सचर कितना है 75 है, यही है ना। तो 15 चौके 15 पचे 20, 80% अब ये मिक्सचर में वाटर है, पहले कितना था 75%, और वही 15 ग्राम वाटर डाल दिए तो ये 80% हो गया, ठीक है। आया बात समझ में। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम है, आपको केवल लिखते जाना है अलग अलग करके मिक्सचर का, और ये सॉल्व हो जाएगा। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ अल्कोहल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी। वहाँ पे वाटर का दिया हुआ था और यहाँ पे अल्कोहल मिला दिया, हो गया मिक्सचर। तो उसी टाइप से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही छोड़ दीजिएगा या नन ऑफ दीज आंसर मार दीजिएगा कि डिटरमाइन नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा। देखिए आई बाउट 5 पेन्स 7 पेंसिल 4 इरेजर्स, राजन बाउट 6 पेन्स 8 इरेजर 14 पेंसिल फॉर एन अमाउंट विच वाज हाफ मोर देन आई हैड पेड। जितना वो पे किया था उससे हाफ मोर मैंने पे किया। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय मी वाज पेड फॉर द पेन। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, पेन है, ठीक है, पेंसिल है और इरेजर है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलता है 5 पेन, ठीक है, और 7 पेंसिल और 4 इरेजर मैंने लाया, ठीक है,
और इसका आप कॉस्ट मान लीजिए कि पेन का ₹X पर पेन है, इसका ₹Y पर पेंसिल है, और इसका ₹Z पर इरेजर है। ठीक है, ये आप इसका रेट मान लीजिए, एज्यूम कर ले रहे हैं। तो हमारा इसका लाया हुआ कॉस्ट कितना हो जाएगा 5 पेन का, 5X + 7Y + 4Z। ठीक है, और ये कुछ आएगा, मान लीजिए K है। ठीक है, ये ₹K है। ठीक है, और बोलता है कि राजन जी जो हैं, अब राजन का देखिए, राजन जी क्या क्या लाते हैं, 6 पेन लाते हैं। ठीक है, 8 इरेजर लाते हैं। ठीक है, और 14 पेंसिल लाते हैं। ठीक है, इनका कितना लगता है, जो मैंने पे किया है उसका 1.5 गुना लगता है। तो ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका ये दुगना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 गुना से गुना कर देंगे तो हमारा y और z खत्म हो जाएगा, तो k का वैल्यू निकल जाएगा k और x के रिलेशन में। तो अगर इसको हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, z नहीं है 2 है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 10x 14y 8z 2k, यही होगा ना। इसको हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, तो a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, -4x = -0.5k, या 4x = 0.5k। ठीक है, या 8x = k, ये रिलेशन आ गया, यही है ना। तो बोल रहा है व्हाट % ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाय मी वाज पेड फॉर द पेन। तो टोटल अमाउंट का कितना % मैंने पेन पे किया, तो पेन पे कितना पे किए, 5x किया है ना, और टोटल कितना है, तो 5% निकालना है ना हमको। तो कितना पेन पे किए हैं, 5x × 100 बाई टोटल क्या है, अरे टोटल यही है ना बॉस मेरे द्वारा, k। तो यहाँ पर k का वैल्यू रख दीजिए, तो k का वैल्यू क्या है, 5x, k का वैल्यू देखिए 8x है, × 100, 4 दूनी 25 चौके। ठीक है, तो 125/2, ये कितना हो गया, 62%। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो होप सो आपको बिल्कुल दम परसेंटेज का हिसाब क्लियर हो गया होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा। आप पूरा वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, और मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आपको यहाँ पे पढ़ाने का कोशिश किया है। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा भी पसंद आता है ना फ्रेंड, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए यार, कोई और लोग तो समझेंगे। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं, खेला में ले रहे हैं, तो किसी और को फॉरवर्ड कीजिए, उनके लिए हो सकता है यूज़फुल हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।